दान, भोग और नाश। हर व्यक्ति के पास धन है, ऐसा कोई नहीं जिसके पास धन नहीं है। तीन गति है। धन की पहली गति है दान। जितना तुम कर सको अपने हाथ से दान करो। कहाँ करो? जो तुमको उचित लगता है। कोई अनाथ है, कोई आश्रित है, किसी की बेटी नौजवान है, विवाह के योग्य है, लेकिन उसके पास धन नहीं है, हमें चाहिए सहायता करना। गरीब की लिए करो, रास्ता बनवाओ। पहली गति है दान करो। जहाँ तुमको और विशेष कहा गया, देखो तीर्थों पे आप लोग बहुत जाते हो तीर्थों के ऊपर, क्योंकि ये मैं जिनकी कथा कर रहा हूँ तीर्थ यात्रा तो है, ये तीर्थों पे ले जाने वाले तो है। तीर्थों पे दो बात विशेष कही है, एक तो दान करो, दूसरे कथा श्रवण करो और सेवा करो। तीर्थों पे जाकर के अपने हाथों की सेवा खूब करो, जितनी तुमसे बन सके उतनी सेवा करो। तीर्थ यात्रा में जब भी कोई जाए तो टूरिस्ट बन करके ना जाओ, यात्री बन करके जाओ। एक विशेष बात थी, आप बुजुर्ग उनमें से यहाँ मुझे कोई नजर नहीं आ रहे, जो वृद्ध लोग थे, जब यात्राओं में लोग जाते थे तो एक समय भोजन होता था। व्रत रखते थे, एक समय भोजन किया जाता है और अपने आप बनाना वो खाना। महीनों महीने बीत जाते थे आने में। कहते थे गया तो गया, जो गया में गया तो गया, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, ये कोई पता नहीं है। आज तो आज जाओ, चौथे दिन गया से वापस आ जाओ। आज तो तीर्थ यात्रा एक घरेलू काम हो गया है। याद रखना, एक समय भोजन किया जाता था, व्रत रखते थे तीर्थ यात्रा की यात्रा जितने भी थी। आज लिस्ट में पहले लिख दिया जाता है 2 समय की चाय, 2 समय का भोजन तुमको निरंतर मिलेगा, मौज करो। वो साधन है पिकनिक का, यात्रा का नहीं है। कभी बीच में यात्रा का प्रसंग आएगा। राम जी जब यात्रा में गए थे तो यात्रियों का निवास क्या है, पहली बात है कि पहरावा क्या है यात्रियों का, रहना सहना क्या है, खाना पीना क्या है। यात्री जब यात्रा में जाकर तो व्रती होता है, याद रखना वो व्रत है। जिस दिन घर से चले उस दिन व्रत प्रारंभ हो गया। तीर्थ यात्रा एक व्रत है, नियम है, जिसमें सबसे बड़ी सेवा है हाथ की सेवा, कि तुम एक दूसरे को सहारा सहायक बने। लेकिन आज ये सब बातें भूल गई, आप पिकनिक बन गई है। जाओ घूमो फिरो, मौज लो, आनंद लो, राधे राधे राम राम श्याम श्याम गाओ। 7 दिन में 8 दिन में लौट करके आ जाओ, फिर वहीं पे। यात्रा करने के पश्चात जीवन बदलना चाहिए, हमारी दिनचर्या बदलनी चाहिए, फिर वहीं ना आ जाओ। आज एक लंगर का विषय चला हुआ है। लंगर क्या है? जहाँ जाओ वहीं लंगर, जहाँ जाओ वहाँ लंगर। अभी नवरात्रि थी ना, नवरात्रि में कोई स्थान ऐसा था जहाँ लंगर ना हो। जिस जगह से मैं भी बड़ा में कथा करके आया हूँ, एक गांव में 4 कथा लगी थी। आप हैरान होंगे, मैं सन्न हो गया जब मैं वहाँ पहुँचा। बोलो जी यहाँ 3 कथा होगा। मैंने कहा मुझे क्यों बुला? मैं तो हैरान हो गया कि 4 कथाएं लगी हैं हमारे गांव में एक समय में। अरे कौन सुनेगा उनके लिए? क्या पाखंड रच दिया लोगों ने, हैरानी की बात। और लंगर भरपूर, कथा में 100, 50, 200 आदमी बैठेंगे, बाकी लंगर भरपूर। जिस दिन आखिरी दिन था, मैं आश्रम में पहुंचा तो मैंने फोन किया, मैंने कहा लंगर चला है। बोलो 30 मन खत्म हो गए, 6 मन और डाले हुए। बड़ा विचारणीय विशेष। और कथा सुनने वाले 100-150 आदमी। मैं खा कर रहा कि पूरा बाजा। लंगर बन क्या गया है? अरे लंगर लगाना है कभी तो जाओ गया जैसे क्षेत्र में,
देखो जाकर के जहाँ आज भी मीठी पतले खाई जाती है, लंगर लगाना तो यूपी के क्षेत्र देखिए जहाँ आज भी लोग तरसते हैं कि दे जाए हमको कुछ। यहाँ तो रजे हुए पर जाना है, यहाँ तो रजे हुए पर जाया जाता है। और लंगर का तो एक फैशन बन गया है, बस उसने शाही पनीर बनाया, मैं तो और बनाऊंगा और ऊंचा बनाऊंगा, कोई बढ़िया कराऊंगा। भागवत कथा कहती है निर्मल तन मन जो बाबा, जिसका मन निर्मल है वो मुझे भाता है, वो मेरे को अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं जरूरी नहीं है कि तुम बहुत सारा वस्तु डालो करो, नहीं, भाव तुम्हारा पवित्र होना चाहिए और भाव के साथ ही तुम्हारी शिक्षा बनाना चाहिए। तो कहें कि पहली गति है दान, अपने धन का दान। दूसरी गति है भोग, मकान बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे पद पे पहुंचाओ, स्वयं अच्छे वस्त्र पहनो, भ्रमण करो, घूमो फिरो, बाकी जो धन बचता है उसको अपने बच्चों को छोड़ो। तीसरी गति है नाच, मदिरा पीना, जुआ खेलना, वैश्यवृत्ति करना, अपने धन को बर्बाद करना। तो शास्त्र कर्म कहा गया है कि तीन गति है, दान भोग और नाश। दो गति करो, दान भी करो भोग भी करो, लेकिन अपने धन का नाश कदापि मत करो। जिस दिन ये बुराई उठ जाएगी उस दिन मानव बन जाएगा। जब तक व्यक्ति अपने धन का अपव्यय करता है, सही मायनों में एक बात बताऊं मैं आपको, भगवान उससे कभी प्रसन्न नहीं होते, चाहे वो जितना बड़ा मर्जी लंगर लगा ले। व्यसन करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे साधु हो चाहे संत हो, कोई भी हो, मैं सबके बीच में इस बात को बोलता हूँ, साधु संतों के भी जगह कथा करके हमें वहां भी ये बात कह दिया, नशा करने वाला कोई भी उसके हाथ से भगवान पानी भी नहीं देते। वो सच्चिदानंद अपने आप को संभाल दीजिए। ये शरीर जो है प्रभु की एक उत्कृष्ट रचना से बना है। इस शरीर को नशीले पदार्थों से दूर रखना भी एक परमात्मा की भक्ति है। इतनी भक्ति अपना लो, जिंदगी में जो हो गया हो गया। इन कथाओं को सुनने के पश्चात तो अपने मन को थोड़ा पक्का कर लो, अब तो ठीक है, जो हो गया हो गया, अब नहीं। तो भगवान कहते हैं पश्चाताप तू कर, प्रायश्चित मैं करूं। प्रायश्चित इंसान नहीं करता, प्रायश्चित भगवान करते हैं। इंसान पश्चाताप करता है कि मेरी गलती है। जिस दिन इंसान अपनी गलती मान ले, समझ लेना तेरा जीवन मुक्त हो गया, अब तू पावन हो गया, अब तू पवित्र हो गया। जीवन में आखिरी पड़ाव रहता है हमारा, ये चौथा प्रहर जो है जीवन का, ये बड़ा कठिन प्रहर है। इसको सरल बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हमें पूछिए जो एकांत में रहते और अकेले रहते, उनसे पूछिए कि जीवन कैसे बीतता है। परिवार में रहने वाला लोग नहीं जानते, लेकिन एकांत में अकेले रहने वाला व्यक्ति जानता है इस जीवन का असली उद्देश्य है कि हम क्यों रहते हैं, कारण क्या है, इति क्या है। ये मोह माया का जो जाल फंसा हुआ है, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा पोता मेरी पोती, ये सब मोह माया है। एक दिन छोड़ना पड़ेगा। मैंने अपना घर बार छोड़ा, आश्रम से मोह हो गया, अब मुझे आश्रम की चिंता रहती है, वो है। तभी तो कहता हूँ भगवान एक दिन ऐसा करा मैं सब छोड़ू और किनारे जाकर के गंगा मैया के किनारे कहीं बैठ जाए और जीवन आनंदमय हो जाए। वो सच्चिदानंद भगवान जय। बद्री बद्री नाम वेद व्यास जी बैठे हैं, चिंता है मन में, बड़ी चिंता हो रही है। वही नारद जी एक दिन गए और वेद व्यास जी को प्रणाम किया। महाराज आप तो बड़ी चिंता में दिख रहे हैं, क्या बात है?
वेद व्यास जी ने कहा, नारद बड़े ग्रंथ लिखे, बड़े पुराण लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। आप एक ग्रंथ और लिखिए। कौन सा? श्रीमद् भागवत। 4 मंत्र आपको देता हूं, उन 4 श्लोकों के आधार पर आप श्रीमद् भागवत की रचना करें। वेद व्यास जी ने 4 मंत्र जो नारद जी ने दिए, उसके द्वारा ये ग्रंथ बनाया, जिसका नाम श्रीमद् भागवत हुआ। और 18,000 श्लोक, 12 स्कंध, 345 अध्याय वर्णित किए। ग्रंथ बन करके तैयार हो गया। आप विचार करते हैं, दूं किसको? उत्तराधिकारी को चाहिए। हमेशा ये पिता ये चाहता है कि मेरा कोई उत्तराधिकारी हो, मेरे आगे कौन संभालेगा, मेरी प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा। अब एक व्यास विचार करते, इतना बड़ा ग्रंथ मैंने लिखा है, दूं किसको? इसको पढ़ने पढ़ाने वाला कौन होगा? वेद व्यास जी का एक पुत्र है जिसका नाम है शुदेव, लेकिन अपने पिता के पास नहीं, वो चले गए। वो नदी के किनारे रहते हैं, अपनी कुटिया डाल करके रहते हैं, अवधूत है, विरक्त है, संसार से बिल्कुल विरक्त है। जन्म लिया था, जैसे जन्म लिया था, जन्म लेके ही चला गया, भाग गया। पीछे पीछे व्यास जी दौड़े आए, पुत्र रुको रुको रुको, पुत्र रुको। आवाज आई, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? ना जाने कितनी बार तू पुत्र बन गया, ना जाने मैं कितनी बार तेरा पिता बन गया। ये ऋणबंधु संसार है मेरे भाई, ना जाने हम कितनी बार यहाँ आ गए। आज हम जिसको अपना बेटा बोल रहे, कल के लिए होता है हमारा पिता था। याद रखना है, संसार में जन्म जो होता है वो या तो कुछ लेने के लिए होता है या देने के लिए होता है। हमने किसी का खाया हुआ है तो हम लौटाने आएंगे, और किसी ने खाया है तो हम उसको देने आएंगे। बड़ा विचारणीय विषय है, इंसान भूला हुआ है, समझ नहीं रहा इस बात की। फिर भी दिन रात लगा हुआ है, मकान तैयार कर रहा है, प्रॉपर्टी तैयार कर रहा है इंसान, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि हम दोबारा इसमें आएंगे, हमारा जन्म यहाँ होगा दोबारा। और जिस दिन ये बात समझ लेगा, सब बंद कर देगा, अलग वृथा है, सब वृथा है। हम पूर्व जन्म में क्या था किसी को कोई पता नहीं, आगे क्या होंगे कोई पता नहीं। यही लड़ाई डाली है, झगड़ा डाला है, दुनिया भर की लड़ाई झगड़े आपस में, सब चले जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा कहाँ रह जाएगा। मृत्यु का नजारा देखना है तो जब तुम यात्रा में जाओ, कभी काशी में जाकर के मणिकर्णिका घाट पर जरूर जाना, और गलियों से जाना, फिर देखना जहाँ 24 आवर 24 घंटे जहाँ मुर्दा जलता है। ये किसान है जहाँ 24 घंटे मुर्दा जलता है। हमारे यहाँ अगर दिन छिप जाए तो कहते हैं अगर दान मत करिए, लेकिन काशी जी में मणिकर्णिका घाट ऐसा जहाँ 24 घंटे आग दी जाती है। 12-12, 14-14, 20-20 मुर्दे इकट्ठे लगे हुए हैं। हर रोज 50-50 किलोमीटर से भी मुर्दा लाया जाता है, उस घाट पर जलाया जाता है। मुक्ति का धाम है, वहाँ पता चलता है कि हम है क्यों जी रहे, ये कितने दिन का जीना है, ये कोई पता नहीं। मेरे भाई बहन, ये समय कितना है हमारा ये कोई पता नहीं है। अभी लाइट चली जाए, बल्ब फ्यूज खत्म,
उसी प्रकार हमारा ये बंधन, पता नहीं हम नीचे उतर सकेंगे या नहीं, कोई पता नहीं। तो क्यों वैर विरोध में जीना है, प्रेम से जी लो जितने दिन जीता है। मृत्यु के पश्चात पता चलता है कि व्यक्ति था कैसे। सुखदेव जी चले गए, व्यास जी तरसते रहे, बोलते रहे कि चले गए। देखिए इस ग्रंथ को लिखने वाला भी वो माया में पड़ गया है। भगवान की कैसी माया है। और जब वो सुखदेव जी नदी के किनारे, अब चिंता ये सताई है, मैंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है, दूं किसे, पढ़ाऊं किसे, मेरी प्रॉपर्टी है, इसका मालिक कौन है। तो अपने शिष्य बुलाए, अपने चेले थे शिष्य बुलाए, जाओ और जाकर के मेरे पुत्र को कुछ श्लोक सुनाओ इसकी। और वो शिष्य चले गए और नदी के किनारे सुखदेव को देखा जो अपने मगन है, माला करते हैं, घूमते फिरते, किससे कोई बात ही नहीं करता। तो उन शिष्यों ने बड़े जोर से कहा, बरहातीरम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रतवास कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान वेणुरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। उस परमात्मा से प्रेम करो जो कस्तूरी का तिलक करता है, नटवर है, कानों में कुंडल है, जिसके ब्रजवनिकाएं गोपियां जिससे प्रेम करती है, उससे प्रीति करो। सुखदेव कहते नहीं नहीं नहीं, वो माखन मांगेगा, मिश्री मांगेगा, मैं कहां से लाऊंगा। अरे नहीं, वो प्रेम पियासा है, वो प्रेम मांगता है, किसी का माखन नहीं, किसी की मिश्री नहीं, वो प्रेम पियासा है। 4 श्लोक बोले तो पूछता है, ये तुमने जो श्लोक बोले कहाँ लिखे हैं? श्रीमद् भागवत के बीच में लिखे। कहाँ है भागवत? तुम्हारे पिता के पास है। कितने श्लोक है? 18,000। सुखदेव जी दौड़े दौड़े आए, पिता के चरणों में प्रणाम किया और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र के लिए 18,000 श्लोकों के बीच में वर्णित श्रीमद् भागवत की कथा को पढ़ाया। और जब ग्रंथ पूरा पढ़ लिया, फिर कहा कि जाओ अब तुम गुरु धारण करो। सुखदेव ने कहा, ग्रंथ मैंने आपसे पढ़ा और गुरु धारण कोई और? हाँ, जनकपुर है, मिथिला नगरी है, उस मिथिला नगरी का जो राजा है उसे अपना गुरु बना लो। सुखदेव जी विचार करते हैं, ग्रंथ बनाने वाले आप, पढ़ाने वाले आप, मेरा गुरु राजा? हाँ जाओ, तुम राजा के पास जाओ। सुखदेव जी मिथिला में चले गए और जब मिथिला नगरी में पहुंचे जाकर के, और सभा लगी है, एक सोने का सिंहासन है, उस सोने के सिंहासन के ऊपर बैठ करके सभा को समझा रहे हैं राजा जनक। सुखदेव के मन में आया, गजब की बात है, सोने पर बैठने वाला व्यक्ति मेरा गुरु होगा? मेरे पिता ने गलत कह दिया, ये सोने के ऊपर सिंहासन के ऊपर बैठने वाला व्यक्ति मेरा गुरु नहीं हो सकता। मैं विरक्त हूं। हाथ में कमंडलू है। इतने में एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने आकर के कहा, राजा आपकी मिथिला नगरी में जनकपुर में आग लग गई। राजा जनक ने कुछ नहीं कहा। फिर दोबारा फिर कहा, दूसरा आया, महाराज
आग लगती लगती राजमहलों में आ गई। राजा जनक ने फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर तीसरा आ गया और तीसरे ने आकर के कहा, राजन, आग लगती लगती सभागार में आ गई, जहां सभा लगाई है वहां आग लग रही है पीछे। तब राजा जनक ने उच्च स्वर से कहा, न मैं दगदाया मिथिलाया ना दगदे जमना। अरे मिथिला जली तो जलने दे, मेरा क्या जा। ना मैं साथ लाया था और ना ही मैं साथ लेकर के जाऊंगा। मिथिला जली तो जलने दे, मेरा क्या जा। जब राजा जनक ने इतनी बात कही, तब सुखदेव के हाथ से कमंडलो नीचे गिर गया। असली में यही लगता है जो कहता है, ना मैं साथ में कुछ लेकर के आया हूं, ना मैं कुछ यहाँ पे रखे हूं, ना मेरा कुछ जला है, ना मैं कुछ साथ में लेकर के आया था, ना ही मेरा कुछ जला है। सचमुच में यही लगता है, सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसको सोने से प्रीति नहीं है। और मेरे पास एक पीतल का कमंडलू है, उस कमंडलू को मैं साथ लेकर के कह रहा हूं कि मेरा है। और राजा कह रहा है कि अगर सोने की ये नगरी जल गई तो मेरा कुछ नहीं जला, मैं साथ कुछ नहीं लाया था, जलने दे। सुखदेव जी उठे और राजा जनक के चरणों में प्रणाम किया और राजा जनक से मंत्र लिया, गुरु धारण किया और लौट करके आए। तो गुरु धारण करने के पश्चात फिर पिता ने कहा, अब तुम इस ग्रंथ के अधिकारी हो, जाओ अब भागवती कथा कहना, समय आने पर भागवती कथा कहना। तो सबसे पहले सुखदेव जी ने इस धरती के ऊपर राजा परीक्षित को कथा सुनाई और परीक्षित को मुक्त किया, जिस कथा को आप कल सुनेंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान। तुम ही मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे, ये तुम मेरे क्या हो, ये तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में तुम। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने ख्यालों में तुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो,
मुझे देख कर जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे माथे की इंदिया की, तुम्ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल, तुम्ही मेरे माथे इंदिया की दिल, तुम्ही मेरे घरों की मंदिर। मैं हूँ एक छोटी माटी की गुड़िया, मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम्ही प्राण मेरे, तुम्ही आत्मा, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला, पवन छेड़ सरगम मेलोडी सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुनाऊं, पवन छेड़ सरगम मेलोडी सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुना, पवन छेड़ सरगम मेलोडी सुना दूं। तुम्हें देख कर ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर ख्याल आ रहा है, जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है, जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता।